अभी बहुत समय है और उस समय पे सारी चीजें होंगी सुचित्रा जी। तुहिन जी, प्रदीप जी आ गए हैं, प्रदीप राठी जी भी। मैं प्रदीप जी के पास जाऊं उससे पहले तुहिन जी आपके पास आ रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर के एक रथ यात्रा निकालने वाले अखिलेश जी? अब मैं आपसे इसलिए पूछूंगी कि रथ यात्रा को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहा है आपकी वाली रथ यात्रा को लेकर, वो जग जाहिर है। उसको आलोक जी ने थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी बताया अभी हमारे दर्शकों के लिए, आपने सुना होगा उन्हें। तो ये बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को देख के कहावत याद आती है कि अब क्यों पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो रथ यात्रा का जमाना जो था आज से 30 साल पहले था। तब था जब एक मुहिम हमने चलाई थी कि राम मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर होना चाहिए। क्या कर रहे थे ये लोग उस समय? समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि भगवान राम ने कब्जा कर लिया है बाबरी मस्जिद पर। राहुल गांधी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी कहते हैं कि हिंदुओं में एक शब्द है शक्ति, हमारी लड़ाई उस शक्ति के विरुद्ध है। और जब ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उससे ठीक पहले शफीर उल बर्क का स्टेटमेंट है, जो समाजवादी पार्टी के एमपी थे, कि जब हमारी सरकार आएगी तो यहां दोबारा हम मस्जिद बनाएंगे। शरिया लॉ की वकालत कर चुके हैं वो। तो ऐसे लोग जब रथ यात्रा पे जाएंगे तो ये तो मुझे लगता है ना, मी टू, कि मैं भी रथ यात्रा निकाल सकता हूं। अभी आलोक जी कितना संघर्ष कर रहे थे जब आपने सीधा सवाल पूछा कि आप किसके लिए काम करते हैं, आप किसके लिए खड़े हैं। देखिए ये लोग कांग्रेस पार्टी किसी के लिए नहीं है। जब ये कहते हैं कि संविधान के तहत हम सबके लिए हैं, ये उसी प्रकार सबके लिए हैं जिस प्रकार से शाहबानो केस में इन्होंने कोर्ट का वर्डिक्ट भी ओवरटर्न कर दिया था ताकि इनका वोट बैंक समाप्त ना हो। और जब वोट बैंक समाप्त होने के बाद जो इनको डर लगा कि अब तो हिंदू नाराज होंगे, तो आनंद फानंद में 1989 में जल्द से जो है शिलान्यास की अनुमति भी दे दी। लेकिन उसके बाद से, शिलान्यास की अनुमति देने के बाद से राम मंदिर पे जो इन्होंने चुप्पी साधी है, जिस प्रकार का विरोध किया है, सब जानते हैं कि इनकी जो है निष्ठा किस ओर है। तो रथ यात्रा निकाले, अच्छी बात है। देखिए इनके पास कोई विकल्प भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनकी एक ही वोट बैंक है और वो सबको पता है, वो शरिया वोट बैंक है। बार आप प्रदीप जी के पास जा रही हूँ। प्रदीप जी पहले तो अपने दर्शकों को बताइए, मैं शुरुआत हालांकि डिबेट आपसे करना चाह रही थी, आप थोड़ा लेट से जुड़े। ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी, विजय माफ कीजिएगा विजय जी, ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। अब अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी ने बड़ा इलैबोरेट करके बताया, अभी रथ यात्रा जो एक समय पे निकली थी उसके तो खिलाफ खड़े होने वालों में से आप एक थे। अब आज समाजवादी पार्टी रथ यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है एक बड़े धार्मिक स्थल से इसकी शुरुआत होगी। तो इस पर पहले तो मुहर लगाइए, बताइए उस रथ पे कांग्रेस भी होगी, क्या होगा? देखिए ऐसा है, इनकी जो रथ यात्रा है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है। इनकी रथ यात्रा से हमारी रथ यात्रा को मत जोड़िए। पहली बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आडवाणी जी लेकर के चले थे, वो तब लेकर के चले थे जब इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह पे वो जा रहे थे वहां पे स्टेटस को था, वहां पे स्टे था। उसके बावजूद वो लेकर के उस स्थान से उस स्थान पर पहुंच रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो बाबा साहब को नहीं मानते, और बिल्कुल नहीं मानते। इन्होंने दिखाई है ये चीज 1990 में, 1992 में, कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब को हटा करके अपनी मर्जी से इस देश के संविधान को तार तार करेंगे। और उसी का ये नतीजा था जानबूझ करके 6 दिसंबर 1992 कि इनके कुकृत्य के बाद दंगे हुए देश में, वो 2000 लोग मारेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कोई सी भी साइट चेक करना, जिसमें 300 से ज्यादा हिंदू भी थे, जिनकी बलि इन्होंने दी थी जानबूझ करके, डेलिबरेटली। एक तो घटना होती है, एक होती है जानबूझ के करना, और खुद ये सारे पीछे हट गए। मैं देखता हूं उस दिन के जो बयान है, मैं वीडियो जब सुनता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि मैं जमीन में धंस जाऊं, मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है ये। और अपने लोगों को कहां छोड़ दिया? अपने लोगों को छोड़ दिया, दंगों में झोंक दिया जनता को मरने के लिए। क्या कहा था आडवाणी जी ने? आडवाणी जी ने कहा था 6 दिसंबर 1992, मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था मंदिर, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये मस्जिद टूटे। अरे आप ही तो इस देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्टे था, जब ये कसम खाते हैं मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, और कल्याण सिंह ने तो एफिडेविट दिया था कि मैं कोई क्षति नहीं होने दूंगा, वो तो सबसे कमजोर निकले इस देश में, वो संविधान की कहां से बात, वो कर ही नहीं पाए रक्षा। ये तो ऐसी परिपाटी शुरू कर रहे थे कि हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू भीड़ है तो मस्जिद तोड़ दो।
मुस्लिम मुख्यमंत्री है, मुस्लिम भीड़ है तो मंदिर तोड़ दो। ये परिपाटी शुरू करने वाले थे देश में। वो तो भला हो इस देश की जनता का कि इनको समझ गए। उसके बाद पहले ये रथ यात्रा के बारे में तो बताइए। क्या है हमारी रथ यात्रा? सिंपल ये है कि वो चलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, विकास कार्य बताएंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। अच्छा। और सब लोगों से मिलेंगे, सिंपल ये है। और धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, धार्मिक स्थलों से शुरुआत करेंगे, ये भी है। एक बड़े मंदिर से शुरुआत कर सकते हैं, ये भी है। कोई नहीं, वो तो देखिए क्यों नहीं कर सकते, कहीं से भी शुरू कर सकता आदमी। मान लो हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम किसी वो इमरान जी तो पहले ही आप लोगों को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। तो अगर आप मंदिर जाएंगे, देखिए मैं आलोक जी से एक बात में सहमत हूँ, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाएं, वो संविधान कहता है सब बराबर हैं, लेकिन राजनीति ऐसी होती नहीं ना सर। सबसे दिक्कत की बात यह है। सुचरिता जी, तो ये बताइए ना, वहाँ वो कह रहे हैं आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप वहाँ मंदिर चले जाएंगे, तो टारगेट कौन है आपका? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे नुकसान या नफा नुकसान तो हर राजनीतिक दल देखता है और सब जानते हैं कि हमें वोट कहां से मिलने हैं। विजय जी, देखिए मैं आपसे बता दूं, ये आपका सोचना गलत है कि हम नफे नुकसान के लिए काम करते हैं। हमने सिंपल एक चीज बनाई है कि रथ यात्रा में करनी है लोगों से मिलना। किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करने का हमारा ना मंशा है, ये वोट के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये जनसंपर्क है और लोकतांत्रिक तो चुनाव से पहले जनसंपर्क क्यों कर रहे हैं आप? भाई चुनाव से पहले जनसंपर्क क्यों करता है कोई नेता जो सत्ता में आना चाहता है? आप किसे बोल रहे हैं ये बात कि ये वोट के लिए नहीं है? ये तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। जनसंपर्क क्या हम इसी के माध्यम से करते हैं? अच्छा, 27 का चुनाव सर पर खड़ा है, कुछ महीने बचे नहीं है और आप कह रहे हैं कि वो जनसंपर्क करने जा रहे हैं, इसका मतलब वोट से कुछ नहीं है। कोई भी बात किसी को हजम होगी ये बात आपकी? अखिलेश यादव जी इस देश के पहले नेता हैं जो रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसके फिर क्यों निकालनी है रथ यात्रा? वो तो मिल ही रहे हैं लोगों से। यार गजब है आपका, मतलब अपने लोगों से जाएं, अपने क्षेत्र में जिला घूमे तो भी क्यों जाए? सर गजब नहीं है ये सबको दिख रहा है सर। सर इसमें मानने में कोई हर्ज थोड़ी है। हर नेता जाएगा, सिर्फ अखिलेश जी थोड़ी जाएंगे, हर नेता जाएगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए करते हैं। इसमें मानने में आपको दिक्कत क्या है? आप बोल रहे हैं गजब बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसमें दिक्कत क्या है भाई? क्यों कर रहे होंगे चुनाव से पहले? मैं एक बार शादाब जी के बाद तुहिन जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। तुहिन जी बोलिए। एक सवाल है, देखिए ये जनसंपर्क की बात कर रहे हैं। साइकिल में जनसंपर्क करने वाले लोग जब रथ यात्रा का सहारा लेते हैं तो इनको भी समझ में आ गया है रथ यात्रा की ताकत क्या है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, 30 साल लेट है ये लोग, 30 साल लेट। और जनता के पास आज समय नहीं है। जनता वो पार्टियों का साथ नहीं दे सकती है जो 30 साल लेट चल रहे हैं। लेकिन आज भी एक छोटा सा सवाल है, एक बहुत सटीक सवाल है आपसे। 30 साल पहले आप लोगों ने राम मंदिर के विषय पर क्या कहा है ये पूरी दुनिया को पता है। आज सुचरिता जी के शो पर कह दीजिए कि मथुरा के टेंपल पर आपका जो स्टैंड है, सबसे ज्यादा नरसंहार मथुरा का मंदिर क्या है? कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है या ईदगाह मैदान है? आज आप कह दीजिए सुचरिता जी के शो पर, दुनिया को जान लेने दीजिए आपकी सच्चाई। विजय जी बोल रहे हैं तुम्हारे पास मंदिर मस्जिद होता और है ही नहीं कुछ। मैं यही तो कह रहा हूँ। आप एक जगह, अरे अभी सुनो, इतने निर्लज आदमी कि लोग सड़क लूटते थे, आपने मंदिर ही लूट लिया, कमाल कर दिया। फिर भी आप किस मुंह से बोलते हैं? इससे दो चीजें क्या होती है? देखिए, या तो भगवान से आदमी दो ही तरीके से प्यार करता, या तो सम्मान में करता या डर में करता, तभी गलत काम नहीं करता। आपने आज एक चीज स्थापित कर दी कि भगवान के प्रति आपकी आस्था नहीं है। आप मंदिर के नीचे बैठ के चोरी कर लिए, हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। मोहम्मद गजनवी ने किया था, आप उसी के वंशज है, उसे भी 17 बार आना पड़ा, आपने एक ही बार में कर लिया। अरे वो तो 1000। अरे मोहम्मद आप हैं उनके शादाब जी के पास जा रही हूं मैं। एक मिनट, बनने नहीं दे रहे थे। मोहम्मद गजनवी के वंशज कह दिया। शादाब जी आप सुन रहे हैं डिबेट, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो लोग हैं, वो ये एक तरह से ये इन्हें अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कह के मोहम्मद गजनवी की ये वंशज हैं। अब आपका क्या टेक है उस पर वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछूंगी। आपकी पार्टी तो पहले ही कहती आई है कि अखिलेश जी देखिए कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, ये मुसलमान को दरी बिछाने वाला ही बनाकर रखा हुआ है इन्होंने, यूपी में कभी किसी को आने नहीं दिया है। आपको क्या लग रहा है अगर यहाँ रथ यात्रा निकलती है, एक तो योगी बाबा हैं ही सत्ता में, दूसरी तरफ अखिलेश जी भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं,
दरअसल अब तक 9 साल से अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, चाहे मॉब लिंचिंग हो, मस्जिद मदरसा पे कार्रवाई हो, बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, सब पर खामोश थे। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से वो एक स्टेप आगे बढ़कर अब हार्ड हिंदुत्व की तरफ चले हैं। अब योगी जी की तरह अखिलेश जी मिनी योगी बनना चाहते हैं और वो मुसलमानों पे तो बात ही नहीं, राम मंदिर पे 29 ट्वीट किया। कोई अभी तक इन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से कितना ट्वीट किया है? अब प्रॉब्लम ये है कि अखिलेश जी को लगता है कि मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट है, वो तो हमें हमारे अलावा जाएगा कहां? हम लोग को ये सियासी अछूत बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुत्व की लड़ाई इनके लिए महत्वपूर्ण इसीलिए कहते हैं कि सनातन का मतलब है समाजवाद, सनातन ही समाजवाद है। यानी जो व्यक्ति इनके दल में रहकर के सनातन की आस्था को नहीं मानेगा वो समाजवादी नहीं है। आजम खान, कमाल अख्तर, शाहिद मंसूर इनके लिए समाजवादी नहीं है। ये कहते हैं मर्यादा का पहला नाम श्री राम। अरे भाई मेरे लिए नहीं है, मैं सम्मान करता हूं श्री राम का, लेकिन आप संविधान को दूसरे नंबर पर बता रहे हैं। जो एक आस्था को सुप्रीम बीजेपी बताती थी, आप भी एक आस्था को सुप्रीम बता रहे हैं। और हमने कहा हम बीजेपी को मिलकर के हराते हैं, आइए सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकते हैं। तो समाजवादी पार्टी का अहंकार है कि नहीं नहीं हम आपको नहीं लेंगे, आपका कोई वजूद नहीं है। और जब चुनाव हार जाएंगे अपनी हार का टिकला मेरे ऊपर फोड़ेंगे। तो मेरे नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा वोट चाहते हैं, मेरी हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। आप बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा दरी बिछावन मंत्री। अब ये नहीं चलने वाला है। अब 4 बार अगर यादव समाज का बेटा मुख्यमंत्री बना, क्या मैं चुनौती के साथ करूं, एक बार मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर देंगे आप? ये अब अहंकार नहीं चलेगा, अब ताबेदारी नहीं चलेगी, अब बराबरी की बात होगी। बराबरी की बात होगी भाई, ये तो यही बात कर रहे हैं। जवाब दे दूं मैं 2 सेकंड। हाँ विजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मलूक जी के पास जाऊं। विजय जी अब आपको ऐसा लग रहा है MIM भी घेर रही है, कांग्रेस पार्टी भी घेर रही है इस मुद्दे पर, हो क्या रहा है ये? कभी तो MY समीकरण देखिए हाँ। इस देश का इतिहास है कि जिसने भी एक धर्म और जाति को लेके चला वो ही अपनी जाति को हाशिए पे लेके चला गया। वही अपनी जाति को अगर नुकसान चाहता वो इनका नारा था अपना झंडा अपना नेता अपना डंडा। मतलब इनका कहना यह है कि अगर मैं जाट हूं तो मेरा नेता गुजर हो ही नहीं सकता, मेरा नेता यादव हो ही नहीं सकता। इनका कहना मैं जाट हूं तो मैं जाट के पीछे जाऊं, मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम के, ये कहते हैं। और इसीलिए उस कम्युनिटी उस धर्म को हाशिए पे धकेलना चाहते हैं। बाकी जाति से बाकी ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज चाहते हाँ ये इनकी फ्रेज। लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छा समाजवादी पार्टी इस चीज को कभी नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी सब लोगों को साथ, सब धर्मों को, जातियों को साथ लेके चलती है और सबका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये जो इनका दावा है खारिज करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलती है, इसीलिए आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम CM होगा। अभी ये शादाब जी ने कहा बोलिए ना मुस्लिम CM के लिए कि कोई मुसलमान को आप CM बनाएंगे। मलूक जी बोलना चाह रहे हैं, मलूक जी ठीक है, मैं मलूक जी का जा रही हूँ। अच्छा 10 सेकंड लीजिए आप, 10 सेकंड आप लीजिए, फिर मैं आलोक जी और मलूक जी के पास जाऊँ। हाँ। विजय भाई आपकी पार्टी के कार्यालय में जय परशुराम का नारा लग सकता है, आप संविधान को दूसरे नंबर पर बता सकते हैं, आप राम मंदिर के नाम पे उनसे ट्वीट कर सकते हैं और शिवसेना से गठबंधन कर सकते हैं। आप महिलाओं को काम से निकाल कर रेप करेंगे, अपनी पार्टी में मुसलमान लायक नहीं है आपके मुख्यमंत्री बनने के, मुसलमान लायक नहीं समझते। काशी राम जी ने तो किया गलत था, मान्यवर काशी राम जी ने जो दलितों के लिए संघर्ष किया वो गलत था। आप बताइए मान्यवर काशीराम जी को आप गलत कह रहे हैं? मान्यवर काशीराम जी ने गलत किया, आप मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष को नहीं मानते क्या? ठीक है, मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष का अपमान कर रहे हैं शादाब जी। आप मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष का अपमान कर रहे हैं राठी साहब। आप मान्यवर ठीक है मलूक जी और अपमान कर रहे हैं और आप मलूक जी मैं देखिए इस वक्त जो है सारे, मुझे नहीं लगता आप कोई भी नेता इस वक्त अगर किसी तरह का कोई जनसंपर्क करेगा, वो योगी जी हो, वो आपके नेता हो, वो राहुल जी हो। यूपी में 27 का चुनाव है, उससे पहले जनसंपर्क का मतलब क्या है? इस बात में क्या इतनी मुश्किल है ये मानना कि इस वक्त चुनाव जीतने के लिए ये सारा काम होगा?